Vande Mataram to all of you and my loving students too. Welcome to my channel. ये चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आप लाइक करते रहिए और पूरा वीडियो देखने का प्रयास करते रहिए। आपका छोटा छोटा प्रयास ही हमें और आपको आगे बढ़ने का मौका दे सकता है। तो हर सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं 2 लाइन्स बोलती हूँ, तो ध्यान से देखेंगे, आप समझने का प्रयास करेंगे, ये आप ही के लिए होता है। सक्सेसफुल पीपल मेंटेन अ पॉजिटिव फोकस इन लाइफ नो मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड देम। यानी कि सफल व्यक्ति जो होता है वो अपने पॉजिटिव थिंग को, सकारात्मक चीज़ को सोच करके आगे बढ़ता रहता है। उसके आगे पीछे क्या हो रहा है, चारों तरफ क्या हो रहा है, उस पर वो जाने का प्रयास नहीं करता है। यही सफलता की कुंजी है और इसी कुंजी को पकड़ करके आपको आगे बढ़ना है और बढ़ते हुए प्रयास करते रहना है। तो मैं चल रही थी, मेरा जो लास्ट सेशन था वो बता रहा था फंक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ नाउन, तो उसके 2 पार्ट हमने बता दिए हैं। आज हमारा 3rd पार्ट चल रहा है इसका, तो 3rd पार्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आपसे, उसको समझने का प्रयास करेंगे आप। तो हमारा 3rd पार्ट कहता है कि ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन, ये रिलेशन एंड फंक्शन नाउन का क्या डिमांड कर रहा है नेक्स्ट में, कि ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन ये कैसे इसका यूज किया जाता है और ये क्या चीज़ होता है, इसको हम कैसे समझाएं, कैसे मतलब समझने का प्रयास करें। तो इसे हम समझते हैं कि व्हेन अ नाउन कम्स आफ्टर द प्रीपोजिशन, इसकी सबसे अच्छी पहचान क्या है कि जब कोई नाउन किसी सेंटेंस में किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आता है, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। सरल शब्दों में हम समझेंगे कि ऐसा नाउन जो ऑब्जेक्ट का भी कार्य करे और वह प्रीपोजिशन के बाद भी आए, ऑब्जेक्ट का कार्य करे और प्रीपोजिशन के बाद आए, उसे ही उसका यूज़, उसी यूज़ को हम ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन कहते हैं। आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब इसके हम एग्जाम्पल में चलते हैं। एक तरफ सेंटेंस है और इसका रिलेशन है। द मंकी इज सिटिंग ऑन टेबल, ठीक है। अब आपको समझना क्या है, आपको यहाँ पे फोकस करना है, ये और यहाँ पे। ये टेबल क्या हो गया हमारा, ये टेबल हम देखेंगे ये क्या है, टेबल नाउन है बट क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। नाउन है बट काम क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। और उसके पहले यानी कि आफ्टर, यानी कि उसके पहले क्या लगा हुआ है, ऑन। तो हमारा ये क्या कह रहा है कि नाउन कम्स आफ्टर द प्रीपोजिशन, ये पहले यानी कि उसके बाद, प्रीपोजिशन के बाद में, यानी कि नाउन आ रहा है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन का कार्य क्या कर रहा है, ऑन। इसका रिलेशन क्या कह रहा है, ऑन पे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रीपोजिशन क्या होता है। हमारा वीडियो आप लगातार यदि देखते रहेंगे तो हर एक सीरीज़ तैयार की जा रही है, भी तो हम नाउन पे ही चल रहे हैं, ये प्रीपोजिशन भी आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अविनाश थ्रू अ स्टोन इनटू द रिवर। अब ये रिवर क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ उसके पहले क्या लगा हुआ है, यानी कि स्टोन। यहाँ पे स्टोन के बाद में यहाँ पे भी ये नाउन है, नाउन के बाद में ये क्या आया, इनटू आया है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन का कार्य कौन सा कर रहा है, इनटू। कुल मिलाकर के आप समझते चलिए कि किसी भी सेंटेंस में यदि कोई नाउन से पहले क्या आ रहा है, उसमें ऑब्जेक्ट के पहले कोई भी प्रीपोजिशन आए, वह ऑब्जेक्ट टू द वर्ब का काम करता है। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन यदि आ रहा है तो वहाँ पर क्या काम होगा, वहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा और ध्यान देंगे ऑब्जेक्ट हमारा नाउन हो। नेक्स्ट, द वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। यहाँ पे देखेंगे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है बट क्या है, नाउन है और उसके पहले आया है क्या, इन। तो यहाँ पे ये वर्ड्स ऑफ फ्लाई यानी वर्ड्स का यहाँ ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन का काम कौन कर रहा है, इन कर रहा है। कौन कर रहा है, इन। ये चीज़ आपको अब समझ में आ गई होगी। ध्यान से देख लेंगे, समझने का प्रयास करते रहेंगे। अब मैं आगे चलती हूँ इसका 4th पार्ट समझाने, जो इसके आगे मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ, आप देखते रहिए।
हम चल रहे थे किसमें, हम इसके फोर्थ पार्ट के बारे में चर्चा करने के लिए। हमारा फोर्थ पार्ट क्या कहता है, इसका फंक्शन एंड रिलेशन ऑफ नाउन का फोर्थ पार्ट हमें डिमांड करता है कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। इसको समझेंगे कि ये चीज़ क्या मांग करता है। कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, वर्ब से इसका कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, जो इसका पूरक हो, वर्ब का पूरक हो। पर कौन कौन से क्या ध्यान देंगे, यदि सेंटेंस में इज, आर, एम, वॉज, वर, सीम, अपीयर, मेक, थिंक एंड कंसीडर ये शब्द आए और उनके बाद में कोई नाउन अथवा प्रोनाउन आए, इनके बाद में क्या आए, कोई नाउन अथवा प्रोनाउन आए, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, यानी उसमें जो वर्ड्स यूज हो रहा है उसी को कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब की उपाधि देते हैं और इसे हम पहचानने का प्रयास करते हैं। तो इसके दो पार्ट हो जाते हैं। किसके दो पार्ट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब के दो पार्ट होते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कशन करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखेंगे आप, पहला पार्ट होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। सब्जेक्टिव से आपको समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट यानी कि जो किसी सब्जेक्ट के ऐसी वर्ब जो किसी सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक का काम करता है, वो वर्ब, वह वर्ब क्या कहलाती है, हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। यानी कि सरल शब्दों में कहा जाए तो कॉम्प्लीमेंट दैट आर सिमिलर टू द सब्जेक्ट। क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्स दैट आर सिमिलर टू द सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के सिमिलर, जो कर्ता के समान कार्य करे, जो सब्जेक्ट के समान कार्य करे, ऐसे वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। उत्कर्ष इज द किंग, उत्कर्ष इज द किंग। अब ये हमें समझने सब्जेक्ट का कार्य यानी कि जो कार्य है हमारा किसके समान चल रहा है, किसी सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे उत्कर्ष, उत्कर्ष में जो वर्ब लगा हुआ है यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, यहाँ पे कौन सा वर्ब लगा है देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हमारा इज लगा हुआ है। हमारे इसके डेफिनेशन के अनुसार हम ये चलते हैं कि इज, आर, एम, इनके बाद जो कोई नाउन अथवा प्रोनाउन आता है तो वह वर्ब क्या होती है, सब्जेक्टिव वर्ब का कॉम्प्लीमेंट का कार्य करती है। तो इस सेंटेंस में उत्कर्ष इज द किंग में इज जो है हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब का कार्य कर रही है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, राजीव वाज अ शॉपकीपर। ध्यान देंगे इसमें भी। अब यदि इन सब के एग्जाम्पल हम देते जाएंगे तो पूरा का पूरा आपको कंफर्म हो जाएगा, बट इस सब के एग्जाम्पल देना में बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, वो आप देखना पसंद भी नहीं करेंगे। आपको समझने का प्रयास करना है, रटना नहीं है, इसलिए एक दो एग्जाम्पल से ही समझने का प्रयास करते रहिएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, एक दो एग्जाम्पल दे करके ही समझाया जाता है। राजीव वाज अ शॉपकीपर। ध्यान देंगे आप कि यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे कौन सा वर्ब लगा हुआ है, वॉज। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वॉज। आगे जाकर के इन क्रियाओं का प्रयोग जो सेंटेंस एक वर्ड से दूसरे वर्ड को ऐड करने के लिए इन क्रियाओं का जो इन एक्सलरीज का यूज़ किया जाता है, मेन रूप से यहाँ पे एक्सलरी नहीं है, मेन हो जाती हैं, तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का कार्य करती है। वो आगे जाके हम इसका एग्जाम्पल दे करके और इसका डेफिनेशन दे के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अभी तो यहाँ चलते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। तो इसमें हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वर्ब का कार्य कर रहा है वॉज। यहाँ पे हमारा वॉज किया, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं, इसका सेकेंड पार्ट है कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब का सेकेंड पार्ट है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। इसको समझ लेंगे। अब ये क्या कार्य करता है, कॉम्प्लीमेंट दैट आर सिमिलर टू ऑब्जेक्ट, जो किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के समान कार्य करे, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के समान कार्य करे, उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। तो हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के माध्यम से चलते हैं। आई मेड हिम अ किंग, आई मेड हिम अ किंग। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का कार्य कौन कर रहा है, मेड।
यहाँ पे इसका कार्य किया मेड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा फॉरेन टेंस, आई थॉट हिम अ थीफ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का कार्य कौन कर रहा है? थॉट। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब ये आपको समझ में आया, और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब ये भी आपको समझ में आ गया। ये हमारे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आपको किसी भी कंपटीशन में आता है तो आप अच्छी तरह से इसे सॉल्व कर पाएंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आपको क्वेश्चन में पहचान करनी है कि कौन सा सब्जेक्टिव केस का है, कौन सा ऑब्जेक्टिव का है, और इसको पहचानेंगे तो एक सरल सा ही देते हैं हम। आपको पहचान करनी है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब को आप पहचान करके लिखेंगे, उसको बताएंगे। वो क्वेश्चन है हमारा इस तरह से। यहाँ पे देखेंगे सीता इज माई सिस्टर, इसमें से आपको वो वर्ड का चूज करना है जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को आइडेंटिफाई करता हो। इस सेंटेंस में आपको एक बार पुनः समझ लेंगे। इस सेंटेंस में आपको उस सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट चूज करना है जो इसमें से इसके सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है। ओके, ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। थैंक यू सो मच।